वर्तमान के भीषण समय में अनेक प्रकार के अत्याचारों को फैलते देखकर धार्मिक जगत में एक प्रकार की हलचल सी हो रही है। इस प्रकार पापों का प्रसार देखकर सहज ही सहृदय मनुष्य के हृदय में एक प्रश्न उठ जाता है, भगवान अवतार कब लेते हैं? वर्तमान में इतने अत्याचारों के होते हुए भी भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? क्या गीता में की हुई प्रतिज्ञा ठीक नहीं है? भगवान गीता में भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है वह निश्चय ही ठीक है। अभी अवतार लेने का समय नहीं आया, नहीं तो भगवान अवश्य ही अवतार ले लेते। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जब जब पूर्व काल में भगवान ने अवतार लिया है उस समय परिस्थिति का आप जरा सा विचार करें तो पता लग सकता है कि उस समय कितना पापपूर्ण और भीषण समय था। सत्य युग में हिरण्यकशिप हिरण्यकश्यप राज्य में ऐसी राजज्ञा थी कि जो धर्माचरण और हरि की भक्ति करे उसे फांसी दे दो, हरि का नाम भी कोई न लेने पावे। इस प्रकार की राजाज्ञा राजा के स्वपुत्र प्रहलाद ने न मानी तो उसे भी घोर दंड दिया गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर पूछा, बेटा तूने क्या पढ़ा है, जरा मुझे सुना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने जो पढ़ा है वह सुनिए। सर्वन कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन बंदनम दास साखे मातम निवेदनम। भगवान विष्णु के नाम और गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करना, भगवान के गुण प्रभाव लीला और स्वरूप का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के विग्रह का पूजा करना, उनको नमस्कार करना, दास भाव से आज्ञा का पालन करना, सखा भाव से प्रेम करना और सर्वस्व सहित अपने आप को समर्पण करना। ऐसे बात सुनकर हिरण्यकश्यप चौंक पड़ा और उसने पूछा, यह बात तुझे किसने सिखाई? मेरे राज्य में मेरे परम शत्रु विष्णु की भक्ति का उपदेश देकर मेरे हाथ से कौन मृत्यु मुख में जाना चाहता है? प्रहलाद बोला,